गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RM क्लासेज में। मैं आपके साथ रुपेश कुमार। दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे बिहार करंट अफेयर्स, जो एडिटोरिया प्रकाशन का है। दोस्तों, इसमें सेट 1 से 10 तक है, जिसमें टॉप 500 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 5 तक, जिसमें 250 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक कर दे। दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है सेट 1 का, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। दूसरा, उनको यह पुरस्कार उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 2 नंबर पे। जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक। हम लोग चलते गए अगले क्वेश्चन 3 नंबर पे। जो 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 6, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 4 नंबर पे। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में अपराध के मामले में बिहार किस स्थान पे है। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 25वें स्थान पे है। हम लोग अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। वो कह रहा है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पटना, नालंदा और दरभंगा। चलते हैं आगे। जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी, यानी फूलचंद चौधरी और त्रिपुरा शरण। तो अगले क्वेश्चन 7 नंबर पे। जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में किस राजस्थानी लेखिका को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। कौन थे? ऑप्शन ए, मधु कांकारिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 नंबर पे। जो 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 133वीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन 9 नंबर पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वहीदा अहमद को दिया गया। चलते अगले क्वेश्चन 10 नंबर पे। जो 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजिपेक्स 2022 में बिहार के किस प्रसिद्ध GI टैग उत्पाद पर बिहार विशेष आवरण का विमोचन किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, मगही पान को। हम लोग चलते अगले क्वेश्चन 11 पे। जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादकों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिहार। हम चलते अगले क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में कर्नाटक के मैंगलोर में खोली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3रा स्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन 13 पे। जो बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बूढ़ी गंडक और बागमती। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 पे। जो 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामले में बीच सभी राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन है, 22वां। चलते हैं अगले क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है।
स्वच्छता ऐप को, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिलों में शीर्ष स्थान पे कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बेगूसराय। चलते हैं अगले क्वेश्चन 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार बिहार देश का कौन सा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटाइज भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन कर कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017-19 में बिहार में मृत्यु दर क्या थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 130 थी। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 19 नंबर जो क्वेश्चन है कर कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर IMR 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 29। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 20 नंबर पे। जो 20 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नालंदा जिले के रहने वाले हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पे। जो 21 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया जिसे नाम दिया गया। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बीम्स। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 22 पे। जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नव्या सिंह। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 23 पे। जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में मधुबनी जिले के किसी व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डॉक्टर आशीष कुमार झा को। अब चलते अगले क्वेश्चन 24 पे। जो 24 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है और बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है भोजपुर के हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 25 पे। जो 25 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किस जिले में किया गया? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पटना। चलते हैं अगले क्वेश्चन 26 पे। जो 26 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है IIT पटना ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि GSI की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार के अनुसार देश का 44% सोना बिहार के किस जिले में है जहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जमुई। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 28 पे। जो 28 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा कि ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बांका में। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 29 नंबर पे। जो 29 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि कोसी नदी के किनारे स्थित गुआरीडीह अपने दामन में हजारों साल पहले का पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए हैं। यह किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भागलपुर। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 30 नंबर पे। जो 30 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को 50 करोड़ की लागत से मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बांका जिला में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन 31 पे। जो 31 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन डी यानी कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 263 हो गई है, ये भी सही है। इसके बाद बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 हो गई है, ये भी सही है। इसके बाद बिहार में नगर परिषदों की संख्या 89 और नगर पंचायतों की संख्या 155 हो गई, यानी हमारा ABC सब सही है। हम लोग चलते अगले क्वेश्चन 32 नंबर पे। जो 32 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया गया, वह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, और संख्या है कितना? 112। अब चलते अगले क्वेश्चन 33 नंबर पे। जो 33 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिहार के किस सदर अस्पताल में राज्य का पहला DNB प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है मोतिहारी सदर अस्पताल में। चलते अगले क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश वर्मा ने हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन A, B, C तीनों सही है। ऑप्शन ए, वे राजस्थान हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर पटना हाई कोर्ट आए हैं। इनके पद धारण के बाद पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या 26 हो गई है, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 35 नंबर पे। जो 35 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिहार। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 160वां स्थापना दिवस मनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन 37 पे। जो 37 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकाय में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इनका चुनाव अब किनके द्वारा किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 38 नंबर। 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग निर्माण किया जा रहा है? रेल सुरंग निर्माण किया जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 39 नंबर पे। 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टाटा टेक। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 40 नंबर। जो 40 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित किस योग प्रशिक्षक को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मोनालिसा सिंह को। लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 41 नंबर। जो 41 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 15 फरवरी को। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 42। जो 42 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल यानी गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मधुबनी। हम लोग चलते अगले क्वेश्चन 43। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नालंदा। चलते अगले क्वेश्चन 44। तो 44 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिहार में चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर यानी भगवान बुद्ध की मूर्ति को किस देश से वापस लाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली से। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 45 नंबर। जो 45 नंबर क्वेश्चन है कह कि हाल ही में बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंजनी कुमार सिंह को। चलते हैं अगले क्वेश्चन 46 पे। जो 46 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शेखपुरा।
हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 47 नंबर। जो 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2,37,691.19 करोड़ रुपये। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 48 पे। 48 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 618.63 हज़ार करोड़ रुपये। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 49 नंबर पे। जो 49 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शिवहर। लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 50 नंबर। जो 50 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित था। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 17.95 लाख टन। तो हम लोग चलते हैं अगले सेट पे। हम लोग का सेट 2 है, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंगेर में बनाया जा रहा है। दोस्तों इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दृष्टि ऐप को। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 3 नंबर। जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स 2022 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मनोज वाजपेयी को। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को मैथिली उपन्यास पंगु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जगदीश प्रसाद मंडल को। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 5 पे। जो 5 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है शकीबुल गनी। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 6 पे। जो 6 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजगीर में। चलते अगले क्वेश्चन 7 पे। जो 7 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोज तिवारी। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 पे। जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक पद्धति पर आधारित खेती बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भोजपुर। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 9 पे। जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिहार के सारण में राष्ट्रीय जल मार्ग 1 पर निर्मित कालूघाट इंटरमॉल टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सर्बानंद सोनेवाल आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 10 पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर यानी विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है पूर्वी चंपारण। लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 11 पे। जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पटना में कितने वंदे भारत में ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 12 पे। जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 13 पे। जो 13 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है
कि 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, ओम बिरला। चलते हैं अगले प्रश्न 14 पे। जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा किस फसल की प्रजाति से संबंधित बीज सबरवन विकसित की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मखाना। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 15 पे। जो 15 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर में। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 16 पे। जो 16 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट यानी समाहरणालय कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहरसा। और चलते हैं अगले प्रश्न 17 पे। जो 17 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि हाल ही में कृषि नेटवर्क ऐप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंकज त्रिपाठी को। चलते हैं अगले प्रश्न 18 पे। जो 18 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर। चलते हैं अगले प्रश्न 19 पे। जो 19 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि 14 से 18 फरवरी तक पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 20 पे। जो 20 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर स्थापित की जाएगी? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, सीतामढ़ी। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 21 पे। जो 21 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुबनी। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 22 पे। जो 22 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि 31 जनवरी से 6 फरवरी तक बिहार के किस जिले में आज़ादी के 75वें में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिकों की आय सृजन के विषय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कैमूर यानी भभुआ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि बिहार सरकार के किस योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भिक्षावृत्ति निवारण कार्यक्रम। और चलते हैं अगले प्रश्न 24 पे। जो 24 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, बिहार। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 25 पे। जो 25 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सुपौल। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 26 पे। जो 26 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि फरवरी 2022 में बिहार ने राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिडबी। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 27 पे। जो 27 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि पटना के किस अभिनेता और निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दिलीप श्रेष्ठ को। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 28 पे। जो 28 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि हाल ही में जारी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे के अनुसार विश्व के 200 चुनिंदा हवाई अड्डे में बिहार का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, पटना। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 29 पे। जो 29 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी अल्फा का निर्माण किस जिले में किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पटना में। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 30 पे। जो 30 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि पीएम मित्र योजना के तहत बिहार के किस जिले में 1719 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पश्चिमी चंपारण। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 31 पे। जो 31 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार विकास मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहानाबाद यानी बी। चलते हैं अगले प्रश्न 32 पे। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार
ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांका। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 33 पे। जो 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में फूड पार्क बनाया जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि नगर। हम चलते हैं अगले प्रश्न 35 पे। जो 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस जिले में साहित्य सम्मेलन में रोगोपचार योग केंद्र की स्थापना की जाएगी? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है पटना। चलते हैं अगले प्रश्न 36 पे। जो 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया। उन्हें किस उपन्यास के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारीचिका। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 37 पे। जो 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीतामढ़ी। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 38 पे। जो 38 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिहार सरकार ने सोलर रूफटॉप योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40%। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 39 पे। 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? दोस्तों ऑप्शन है पटना उच्च न्यायालय। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 40 पे। जो 40 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मनन कुमार मिश्रा। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। जो 41 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 के दौरान किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रोहित कुमार। चलते हैं अगले प्रश्न 42 पे। जो 42 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। चलते हैं अगले प्रश्न 43 पे। 43 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर को मुंबई इंडियंस ने सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ईशान किशन को। तो चलते हैं अगले प्रश्न 44 पे। जो 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के जैविक मिशन के तहत किस जिले के कृषि कार्यालय परिसर में जैविक सब्जियों का आउटलेट खोला गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है पटना। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 45 पे। जो 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय कला भवन का निर्माण किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मधुबनी। चलते हैं अगले प्रश्न 46 पे। जो 46 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि हाल ही में बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर एस सिद्धार्थ को। तो चलते हैं अगले प्रश्न 47 पे। जो 47 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि हाल ही में बिहार की तिलावे नदी को पुनः जीवित करने की योजना बनाई जा रही, यह किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कोसी। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 48 पे। जहाँ 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैमूर, जमुई, नवादा, उसके बाद मुंगेर। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 49 पे। 49 में जो प्रश्न कह रहा है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2020-25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 5000 करोड़ रुपये। चलते हैं अगले प्रश्न 50 पे। जो 50 में प्रश्न कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में
प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। दोस्तों हम लोग चलते हैं अब सेट नंबर 3 पे। सेट नंबर 3 है, उसका पहला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भागन बिगहा, जो कि बिहार शरीफ में है। लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर। जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया? दोस्तों जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्वी चंपारण। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है 3 नंबर, बिहार के पूर्व मंत्री हरि नारायण सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सही। यानी उनका संबंध राष्ट्रीय जनता दल से था। वह 1985 से 1990 तक जगदीशपुर यानी भोजपुर से विधायक और मंत्री रहे। उन्हें वित्त राज्य न मंत्री बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न 4 नंबर। जो 4 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आमिर सुबहानी। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 5। जो 5 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दीवार अखबार। चलते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिहार। चलते हैं अगले प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि 1.6 मेगावाट क्षमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दरभंगा। तो अगला प्रश्न 8 नंबर। जो 8 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि हैदराबाद में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस में सस्य विज्ञान का फेलो पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डॉक्टर अनिल कुमार। चलते हैं अगले प्रश्न 9 नंबर। जो 9 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कहाँ बनाया जा रहा है? कैमूर में। तो अगले प्रश्न 10 नंबर। तो 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महिलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। चलते हैं अगले प्रश्न 11। 11 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। चलते हैं अगले प्रश्न 12। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में इको टूरिज्म के तहत कितने पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 8। चलते हैं अगले प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर, कहाँ? बोधगया में। चलते हैं अगले प्रश्न 14। 14 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को किस राज्य के कोटे से पद्म श्री 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उड़ीसा। चलते हैं अगले प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार के किस जिले के ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, पटना। चलते हैं अगले प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि नवंबर 2021 में प्रदर्शन के आधार पर देश भर के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी की गई। इसमें पहला स्थान बिहार के किस जिलों को प्राप्त हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खगड़िया को। तो अगले प्रश्न 17 नंबर। तो प्रश्न कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2022 को गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रस्तुत
8 झांकियों में किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को प्राप्त हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैथिली भाषा में अंशु बनी पसरी जाए के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अमित मिश्र को। चलते हैं अगले प्रश्न 19 नंबर। जो 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ CNG स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पटना। जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को। तो अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति संजय कुमार। चलते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुमो यानी मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया, इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। चलते हैं अगले प्रश्न 23 नंबर। जो 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन यानी ई सदन बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोगों का ऑप्शन बी, बिहार। तो अगले प्रश्न 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस द्वारा किस जिले में किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, पटना में। चलते अगले प्रश्न 25 नंबर। तो 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विनोद कुमार, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न 26 नंबर। जो 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस जिले के गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पटना। जो हम लोग का अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों के संबंध में कौन सुमेलित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सही, यानी जनता दल यूनाइटेड 43 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें और राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें और कांग्रेस 19 सीटें, यानी हमारा तीनों सही है, ए, बी, सी। चलते अगले प्रश्न 28 नंबर। 28वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस जिले में स्थित हल्दिया जलप्रपात, कटौना पहाड़ी, नरोद जलप्रपात आदि को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी, जमुई। लोग चलते हैं अगले प्रश्न 29 नंबर। जो 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। चलते अगले प्रश्न 30 नंबर। जो 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2021 10 सूचकांकों पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, पहला स्थान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना मेट्रो के निर्माण के लिए यूरोपियन यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जाइका कितने करोड़ रुपए तक कर्ज देने के लिए तैयार हो गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 8000 करोड़। लोग चलते हैं अगले प्रश्न 32 नंबर। जो 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक। चलते हैं अगले प्रश्न 33 नंबर। जो 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संस्थान BD गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
ना डी ओम प्रकाश गुलेजा को। चलते अगले प्रश्न 34 नंबर। जो 34वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी सहजन, प्याज, चाय और रजनीगंधा, यानी सभी पे 50% अनुदान दिया जाएगा। चलते अगले प्रश्न 35 नंबर। 35वां प्रश्न कह रहा है कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनः जीवित किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पूर्वी चंपारण। चलते अगला प्रश्न 36 नंबर। जो 36वां प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS-5 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ए बी सी तीनों सही है। यानी प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पे है जहां TFR 3 है। बी रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो गई। रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में बिहार में 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं थी, यानी हमारा तीनों ऑप्शन सही है। चलते अगले प्रश्न 37 नंबर। जो 37वां प्रश्न कह रहा है कि अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पीयूष पांडे। चलते अगले प्रश्न 38 नंबर पे। जो 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाक विभाग के सहयोग से घर पर कोरोना के इलाज में जरूरी दवाएं भेजी जा रही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, बिहार। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 39 नंबर। जो 39वां प्रश्न कह रहा है कि लेट्स एम्पायर बिहार या LIB की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। लोग चलते हैं अगले प्रश्न 40 नंबर। तो 40वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने और ज़रूरत के समय आम लोगों की मदद के लिए गृह विभाग ने किस ऐप को विकसित किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, गृह दर्शन ऐप को विकसित किया है। लोग चलते हैं अगले प्रश्न 41 नंबर। जो 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बिहार सरकार। चलते हैं अगले प्रश्न 42 नंबर। जो 42वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न 43 नंबर। जो 43वां प्रश्न कह रहा है कि कृपाण से घायल हुए तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी का निधन हो गया, उनका नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाई राजेंद्र सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न 44 नंबर। जो 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा 9 जिलों में चलाए जा रहे महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना के तहत कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बिहार। चलते हैं अगले प्रश्न 45 नंबर। जो 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी पहला जो कह रहा है कि बिहार के अर्थशास्त्री एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ADRI के संस्थापक डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। दूसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री 2021 दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी ये और दो दोनों सही है। लोग चलते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। जो 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 2341 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न 47 नंबर। जो 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 80.76%, यानी 80.76%। चलते हैं अगले प्रश्न 48 पे। तो 48वां प्रश्न कर है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 61.2%। तो अगले प्रश्न 49 नंबर, जो 49वां प्रश्न होकर है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितना था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 566.47 हज़ार करोड़ रुपये। चलते हैं अगले प्रश्न 50 नंबर, जो सेट 3 का आखिरी प्रश्न है हम लोग, जो कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 35,314 रुपये। अब हम लोग देखते हैं अगला सेट नंबर 4। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पटियाला में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। वह किस क्षेत्र की विधायक की बेटी है? दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है जमुई। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 2 नंबर। जो 2 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि 3 दिसंबर 2021 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 137वीं। चलते हैं अगले प्रश्न 3 नंबर पे। तो 3 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 11 चरणों में संपन्न हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न 4 नंबर। जो 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी 61.13%। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 5 नंबर। जो 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी मार्च 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर। जो 6 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी उपयुक्त सही, यानी ए बी सी तीनों सही है। यानी ये क्या कह रहा है कि यह यात्रा 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की गई, ये भी सही है। बी जो है इस यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से की गई, ये भी सही है। और इस यात्रा का समापन कहाँ हुआ? पटना में हुआ। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 7 नंबर। जो 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिहार के किस जिले में 786 करोड़ की लागत से कोटेश्वर नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है गया में। चलते हैं अगले प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA का 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पटना में। चलते हैं अगले प्रश्न 9 नंबर। जो 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाल्मीकि नगर में। चलते हैं अगले प्रश्न 10 नंबर। जो 10 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि राज्य में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान। लोग चलते हैं अगले प्रश्न 11 नंबर। जो 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुपौल को। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 12 नंबर। जो 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिहार राज्य में। चलते हैं अगले प्रश्न 13 नंबर। जो 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है IGIMS पटना।
चलते हैं अगले प्रश्न 14 पे। 14 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान यानी संशोधन की विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत बिहार के किस फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हाजीपुर औषधि शिक्षा एवं शोध संस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न 15। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीकी का उपयोग करने का निर्णय लिया। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। चलते हैं अगले प्रश्न 16 नंबर। जो 16 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के आधार पर नीति आयोग द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सही, यानी ए बी सी तीनों सही है। ये क्या कह रहा है कि इस रैंकिंग में शीर्ष 5 जिलों में बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा जिले शामिल हैं। बी कह रहा है कि इस रैंकिंग में झारखंड के दुमका जिले को पहला स्थान मिला, ये भी सही है। सी कह रहा है कि इस रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिले को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 17 नंबर। जो 17 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी चौथा स्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न 18 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कुढ़नी, मुजफ्फरपुर। चलते हैं अगले प्रश्न 19 नंबर। जो 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली को बढ़ावा में जारी रैंकिंग में किस जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गया को। चलते हैं अगले प्रश्न 20 नंबर। जो 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन है मधुबनी। चलते हैं अगले प्रश्न 21 नंबर। जो 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को किस देश की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च यानी ESQR ने क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। चलते हैं अगले प्रश्न 22 नंबर। जो 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में 11 से 13 दिसंबर तक 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राजगीर। चलते हैं अगले प्रश्न 23 नंबर। जो 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन और फसाई यानी FSSAI की संयुक्त पहल पर ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के किस शहर को शीर्ष 20 शहरों में शामिल किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना। चलते हैं अगले प्रश्न 24 नंबर। जो 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में 11वीं एवं 12वीं के बच्चों के सभी विषयों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिलो ऐप को। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 25 पे। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस तिथि से राज्य में एकल उपयोग के प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जुलाई 2022 से। चलते हैं अगले प्रश्न 26 नंबर। जो 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ए बी सी तीनों सही है। ये जो है कह रहा है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। बी जो कह रहा है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। सी जो कह रहा है कि छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त और झारखंड को अंतिम स्थान प्राप्त, यानी ऑप्शन डी सही हो गया, उपयुक्त सही। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 27 पे। जो 27 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में 730 करोड़ की लागत से कमला नदी पर बैराज के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मधुबनी जिला। हम चलते हैं अगले प्रश्न 28 पे। जो 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस जिले के कुशवर पंचायत से चुनाव जीतने वाली अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शिवहर। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 29 नंबर। जो 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस शहर में मैसर्स वरुण
वरुण बेवरेज लिमिटेड द्वारा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरौनी, बेगूसराय। चलते अगले प्रश्न 30 नंबर पे। जो 30 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार के किस भवन या संरचना को AIA जापान आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार संग्रहालय। चलते अगले प्रश्न 31 नंबर। जो 31 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, बिहार राज्य ने। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 32 नंबर। जो 32 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 33 नंबर। जो 33 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी चौथे स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 19 राज्यों में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 34 नंबर। जो 34 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री की शुरुआत किस जिले में की गई जहां एशिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, भोजपुर में। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 35 नंबर। जो 35 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। चलते हैं अगले प्रश्न 36 पे। जो 36 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 37 पे। जो 37 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला गोविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 38 पे। जो 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 90 वर्ष के बाद पुनः जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। चलते हैं अगले प्रश्न 39। जो 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस जिले के प्राथमिक विद्यालय मोचदा में नटखट साइंस लैब खोली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहाँ, भागलपुर। चलते हैं अगले प्रश्न 40 नंबर। जो 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम स्फूर्ति योजना के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया में। हम चलते हैं अगले प्रश्न 41 नंबर। जो 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिहार के किस जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय डिहुरी में चिल्ड्रेन बैंक खोला गया? कहाँ खोला गया है? ऑप्शन डी, गया में। चलते हैं अगले प्रश्न 42 नंबर। जो 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मधुबनी जिले के शमशालम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया गया। उनका संबंध किस खेल से है? उनका संबंध किस खेल से है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरा तैराकी से। चलते हैं अगले प्रश्न 43 पे। जो 43 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों से जुड़े मामलों पर शोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोकामा, पटना में। चलते हैं अगले प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चल रही योजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए इन निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज मंत्रालय। चलते हैं अगले प्रश्न 45 नंबर। जो 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किन जिलों को काला ज्वार मुक्त होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा 8-8 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज। चलते हैं अगले प्रश्न 46 नंबर। जो 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार की नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसिलियंट एग्रीकल्चर यानी NICRA योजना के तहत बिहार के कितने जिलों को जलवायु अनुकूलन खेती के लिए चुना गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 10। चलते हैं अगले प्रश्न 47 नंबर। जो 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रति बालिकाओं को जागरूक करने के लिए बिहार में किस संस्था द्वारा राज्य के 22 जिलों में उड़ान अभियान शुरू किया गया?
दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास निगम। चलते हैं अगले प्रश्न 48 पे। 48 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शेखपुरा। चलते हैं अगले प्रश्न 49 नंबर। जो 49 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1,91,956.67 करोड़ रुपये। हम चलते हैं अगले प्रश्न 50, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का आखिरी क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 50,555 रुपये। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगले सेट नंबर 5। हमारा सेट नंबर 5 है, उसको देखते हैं। सेट नंबर 5 है, वो देखते हैं। सेट नंबर 5 है, उसका पहला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में छठा धम्म सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय परिसर में किया गया? दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय में। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 2 नंबर। जो 2 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि वर्ष 2020 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 7 व्यक्तियों को। चलता है अगले प्रश्न 3 नंबर। जो 3 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2020 के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जॉर्ज फर्नांडिस, मरणोपरांत जो राजनीतिक क्षेत्र से थे। लोग चलते हैं अगले प्रश्न 4 नंबर। जो 4 नंबर प्रश्न कर है कि हाल ही में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट पैसेंजर ग्रोथ के मामले में देश का सबसे तेज़ी से उठने वाला एयरपोर्ट बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दरभंगा एयरपोर्ट। लोग चलते हैं अगले प्रश्न 5 नंबर पे। जो 5 नंबर प्रश्न कर है कि 14 से 27 नवंबर तक आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पार्टनर स्टेट के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी बिहार। चलते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर पे। जो 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 75वें स्कॉच समिट में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के प्रशासनिक सुधार मिशन को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी बिहार। चलते हैं अगले प्रश्न 7 नंबर। जो 7 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जो कथन 1 है, वो कह रहा है कि वैशाली के रहने वाले प्रमोद भगत यानी पैरा बैडमिंटन को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कथन 2, मुजफ्फरपुर के रहने वाले शरद कुमार पैरा हाई जंप को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी दोनों सही है, कथन 1 और कथन 2। चलते हैं अगले प्रश्न 8 नंबर। जो 8 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि बिहार में किस जिले में बाल फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में। तो चलते हैं अगले प्रश्न 9 नंबर। जो 9 नंबर प्रश्न कर है कि हाल ही में बिहार के मिथिला क्षेत्र के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मखाना। चलते हैं अगले प्रश्न 10 नंबर। जो 10 नंबर प्रश्न कर है कि निम्नलिखित में से किसे लोक मामलों में के लिए वर्ष 2021 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामविलास पासवान, मरणोपरांत। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। 11 नंबर प्रश्न कर है कि वर्ष 2021 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण एवं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 4। तो चलते हैं अगले प्रश्न 12 नंबर। जो 12 नंबर प्रश्न कर है कि वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिलीप कुमार सिंह कला से। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। जो 13 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न 14 पे। जो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 19 नवंबर 2021 को कौन सा प्रकाशोत्सव मनाया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 552वां।
हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 15 नंबर। जो 15 नंबर प्रश्न है वो है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूलों में छात्राओं को सशक्त करने के लिए एवं स्वयं फैसला लेने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी किशोरी मंच कार्यक्रम को। लोग चलते हैं अगले प्रश्न 16 नंबर। जो 16 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि एनसीसी उड़ान की ओर से स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा, महिला सुरक्षा, सामाजिक एकता, दहेजबंदी, शराबबंदी का संदेश देने के लिए सैनिकों की वीर गाथा जन जन तक पहुंचाने के लिए साइक्लोथॉन की शुरुआत कहाँ से की गई? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहाँ शुरुआत की गई? गांधी मैदान पटना से। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 17 पे। जो 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महिलाओं की शिकायत को सुनने एवं उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के कितने पुलिस स्टेशनों में महिला डेस्क की स्थापना की जाएगी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 500। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 18 पे। जो 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का कार्यकाल 1 साल पूरा होने का अवसर पर उन्होंने बिहार के किस जिले से अपने सामाजिक संकल्प अभियान युक्त मुक्त सम्मान की शुरुआत की? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीवान जिले से। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 19 नंबर। जो 19 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि नवंबर 2021 में बेगूसराय के शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पिंटू सिंह को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीर्ति चक्र से। हम चलते हैं अगले प्रश्न 20 नंबर। जो 20 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि 9वीं से 12वीं की छात्राओं को माहवारी की जानकारी देने, स्वच्छता और सफाई के विषय में जागरूक करने के लिए किशोरावस्था पर आधारित किस फिल्म को राज्य के स्कूलों के स्मार्ट क्लास में दिखाया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहेली की सहेली। चलते हैं अगले प्रश्न 21 नंबर। जो 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुसाफिर पासवान का नवंबर 2021 में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोचाहा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 22 पे। जो 22 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, नवंबर 2021 में बरौनी यानी बेगूसराय में 250 मेगावाट की 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। कथन 2, नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाढ़ यानी पटना में 660 मेगावाट की पहली बिजली इकाई का लोकार्पण किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। चलते हैं अगले प्रश्न 23 पे। जो 23 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि मंत्रालय द्वारा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 24 पे। जो 24 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना से कोलकाता के बीच में किया जाएगा। दूसरा, बिहार के दूसरे एक्सप्रेसवे का निर्माण रक्सौल से हल्दिया के बीच में किया जाएगा। यानी दोस्तों हमारा पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 25 पे। जो 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस बटालियन के कमांडिंग अधिकारी कर्नल बिकमल्ला संतोष बाबू को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्वारा महावीर चक्र प्रदान किया गया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, 36वीं बिहार बटालियन। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 26 पे। जो 26 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की श्रृंखला में मुंगेर को दूसरा स्थान और पटना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 27 नंबर। जो 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का पहला चावल का साइक्लो तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह बिहार के किन जिलों में बनाया गया? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बक्सर और कैमूर। लोग चलते हैं अगले प्रश्न 28 पे। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई, जिसमें देश के 30 शहरों ने नदी शहर गठबंधन के मसौदे पर हस्ताक्षर किया। इसमें बिहार के 4 शहर कौन कौन सम्मिलित है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मुंगेर, भागलपुर, पटना और बेगूसराय सम्मिलित है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 29।
जो 29 नंबर प्रश्न है कि पटना हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने किस जिले में G+5 बिल्डिंग कोर्ट का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गोपालगंज जिले में। और चलते हैं अगले प्रश्न 30 नंबर। जो 30 नंबर प्रश्न है कि नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीब राज्य कौन है, जहाँ की 51.91% जनसंख्या गरीब है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बिहार। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 31 नंबर। जो 31 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ईस्ट जोन में बेस्ट सिटी इन सिटीजन्स फीडबैक की कैटेगरी में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सुपौल को। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई, उनका नाम क्या है? दोस्तों उनका नाम है रचित राज, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 33 पे। जो 33 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क यानी बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अररिया। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 34 नंबर। जो 34 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिहार। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 35 नंबर। जो 35 नंबर प्रश्न है कि गंगा जल उदह योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नवादा, राजगीर, गया और बोधगया। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 36 पे। जो 36 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा इस संबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 37 पे। 37 नंबर प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में बिहार कैबिनेट द्वारा कोरोना से होने वाली मृत्यु के लिए कितनी अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4.5 लाख रुपये। और चलते हैं अगले प्रश्न 38 नंबर। जो 38 नंबर प्रश्न है कि 20 से 22 अक्टूबर के बीच इंडिया स्किल क्षेत्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पटना। चलते हैं अगले प्रश्न 39 नंबर। जो 39 नंबर प्रश्न है कि बाघों के संरक्षण के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से किस टाइगर रिजर्व के लिए रैली ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई गई? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड। तो चलते हैं अगले प्रश्न 40 नंबर। जो 40 नंबर प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल और डीजल बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। चलते हैं अगले प्रश्न 41 नंबर। हमारा 41 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सारण। लोग चलते हैं अगले प्रश्न 42 पे। जो 42 नंबर है कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय यानी समय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमरिटन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 5,000 रुपये। लोग चलते हैं अगले प्रश्न 43 पे। जो 43वां प्रश्न है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित मंदार में 20 एकड़ में फैले जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बांका। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 44 पे। जो 44वां प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादन चाय कंपनी को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किशनगंज। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 45 नंबर। जो 45वां प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में चौथे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है दरभंगा में। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 46 नंबर। जो 46 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बिहार के किस जिले के पराली प्रबंधन मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहतास। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 47 नंबर। जो 47 नंबर प्रश्न है
कि सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 90। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 48 नंबर। जो 48 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, उसके बाद जमुई। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 49 पे। जो 49 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1,02,306 किलोमीटर। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 50 नंबर, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का भी लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पटना। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, और इस चैनल पे जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, जो इसका पार्ट 2 है, उसमें सेट नंबर 6 से सेट नंबर 10 करेंगे, जिसमें 250 बहुत ही इम्पोर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स है, जो हमारा बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।